नमस्कार। मैं एक आम आदमी आपको सिस्टम के बारे में कुछ बताने आया हूँ जो आप सबको जानना भी चाहिए और शायद जानते भी होंगे पर बोलता कोई नहीं है। अपने देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ज़्यादा लाग लपेट नहीं लगाते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ऐसी है कि आज के डेट में हमारे देश का सारा सिस्टम पूरा करप्टेड हो चुका है। ये सब बात हम जानते हैं पर मुंह से कोई बोलना नहीं चाहता। आज बोल रहा हूँ, खुले में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है धीरे धीरे। हमारे देश के सिस्टम की सबसे टॉप अथॉरिटी है हमारी जुडिशरी। अगर टॉप अथॉरिटी ही करप्टेड हो जाए तो देश कहाँ जाएगा, आप सोच लीजिए। ये मेरी अकेले की बात नहीं है, बहुतों के साथ हो चुका है। कुछ ने बोला, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बदमाश आदमी जो होते हैं ना, वो झुंड में चलते हैं और अच्छे आदमी पहली बात तो बोलते नहीं हैं और दूसरी बात अकेले अकेले रहते हैं। कारण कि जब तक उनकी बारी नहीं आती तब तक मुंह नहीं खोलते हैं। जब दूसरे का नंबर लगा होता तो चुप मार के बैठे रहते हैं कि मेरे को क्या, और जब खुद का नंबर आता है तो बोलते हैं। तो मैं ये वीडियो खाली अपने मतलब के लिए नहीं बना रहा हूँ, मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। बहुतों के केस चलते हैं, अगेंस्ट में फैसला भी होता है, करप्शन भी होता है उसमें इन्वॉल्व। पर ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के बारे में बता देता हूँ ताकि अगर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं तो आपकी काफ़ी पैसे बच जाएंगे, आपका हैरेसमेंट बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आप जाते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है, आप तुरंत अपोजिट पार्टी से या तो सेटलमेंट कर लीजिए या पहले ही हार मान लीजिए। कारण कि कोर्ट में नाटक चलता है, नाटक ही होता है। ये लाइन जो कही गई है ना, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द लॉ, ये एकदम सही लाइन है। अब मैं इंसिडेंट बताता हूँ। लोअर कोर्ट में एक मामला था, मैं डिफेंडेंट था, मेरे अगेंस्ट में फ़ैसला हो जाता है। लोअर कोर्ट में सिविल केस सबको मालूम है, सालों साल चलते रहते हैं। मेरा एक्सेप्शनल मामला था, 1 साल के अंदर मेरा केस कंप्लीट हो गया। मैं डिफेंडेंट था, मेरे अगेंस्ट में फ़ैसला आ गया। पहला बात तो जज लोग भी, हो सकता है मेरे ऊपर केस हो जाए ये बोलने के लिए भी, जज लोग भी प्रोटोकॉल और नियम फॉलो नहीं करते हैं। पहला बात तो ओपन कोर्ट में ना तो आधे से ज़्यादा जज ऑर्डर करते हैं, जो ऑर्डर आता है बाद में आता है। प्रॉपर सबमिशन नोट नहीं किया जाता है वहाँ पे, यहाँ तक कि जजमेंट भी ओपन कोर्ट में नहीं दिया जाता। तो जो हालात हुए मेरे जजमेंट के दिन, ओपन कोर्ट में जजमेंट दिया नहीं गया था, केस पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया। हालात भी कुछ सस्पिशियस थे जजमेंट के दिन। बाद में जजमेंट पढ़ने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अगेंस्ट में फ़ैसला हो गया। और जो गड़बड़ी हुई थी, मुझे मालूम थी क्या क्या गड़बड़ी हुई, क्या क्या गड़बड़ किया गया वहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप अपील में जाइए लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, ठीक है, अपील में जाइए। भैया पैसा लगता है अपील में जाने के लिए। अपना देश का जो सिस्टम है ना, आप किसी वकील से बात करने जाइए, उसको सीपीसी मालूम है कि नहीं मालूम है ठीक से आपको नहीं पता, लेकिन मुंह खोलने के उसको 500, 1000, 2000, 3000, 5000 चाहिए मुंह खोलने के। कोर्ट में अगर वो आपका भूल भाल केस रिप्रेजेंट करता है तो जज साहब बरी हो जाते हैं कि भैया मेरा कुछ नहीं इसमें, आपने एक वकील हायर किया है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको ठीक से करे खराब से करे, जज साहब को मतलब नहीं है। और आप बीच में बोलोगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया कोर्ट को। आपको ये भी नहीं पता कि वो वकील कितना जानकार है, क्योंकि आप जितने वकील से मिलोगे वो मुंह से बोलेंगे आपने तो लॉ पढ़ा नहीं है, वो जो बोलेंगे आप मान लोगे। अब वो वकील कोर्ट में जाके अपोजिट पार्टी से सेटिंग करके आपका केस ख़राब करता है या क्या करता है, आप वहाँ कोर्ट रूम में बीच में अगर बोलने गए तो आपके ऊपर हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाए, क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेटिव दे दिया, आप नहीं बोल सकते जब तक आपको बोलने का मौका ना मिले। और जितना पूछा जाएगा उतना ही बोलना, उससे ज़्यादा आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं
कि अगर लोअर कोर्ट में कुछ करप्शन हुआ, आप अपील में जा सकते हो, भैया पैसा लगता है हर जगह, सीधा सी बात है। अब आपको मालूम है जज ने आपका केस मैनिपुलेट किया, तो दूसरा ऑप्शन रहता है अपील में तो जाना ही है, वो तो, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप हाई कोर्ट विजिलेंस में आप जाके उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो। उसका भी नियम है, आपको एफिडेविट करके कंप्लेंट करना होता है। अगर आपकी कंप्लेंट गलत निकले तो आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। उसके बावजूद अच्छा, उसमें भी एक है कि जब आप एफिडेविट करते हो तो एक वकील आपको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई जो करेगा, पहला बात तो जब आप जज के अगेंस्ट में कंप्लेंट करोगे तो जल्दी से कोई वकील आपको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहेगा। क्यों? कोई झमेले में जाना नहीं चाहता है, प्रोफेशन का सवाल है। चलो मर डूब के आपको कोई वकील मिल गया जिसने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। अब उसके बाद आपने हाई कोर्ट विजिलेंस में जाके कंप्लेंट दे दिया। पहले तो वो आपको घुमाएंगे, जैसे मैंने कंप्लेंट डाली, सब डॉक्यूमेंट्स डाले, सारे डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद में 2 महीने बाद गया, सर क्या हुआ, आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं दी सारी। फिर मैंने जाके सर्टिफाइड कॉपीज़ निकाली सारी। अब सर्टिफाइड कॉपीज़ भी बता देता हूँ कि कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपीज़ निकालने का जो सरकारी खर्च आता है उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना नहीं, मोर देन 400 टाइम्स आपका खर्चा लगता है ऊपर का। वो आप समझ गए होगे ऊपर का खर्चा किसको बोलते हैं। मोर देन 400 to 500% जो एक्चुअली सरकारी कॉस्ट है। और ये सबको पता है, छिपा हुआ कुछ नहीं है, सब वकील भी जानते हैं, सब जज भी जानते हैं, लेकिन सब ने आँख बंद करके रखी हुई है। क्योंकि आज भी आधे से ज़्यादा कोर्ट्स में ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऑनलाइन हो जाता तो इतना करप्शन नहीं होता। सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ जमा करने के बाद में 2 महीने बाद फिर गया, सर क्या हुआ, केस हैज़ बीन क्लोज्ड एंड स्टेप्स हैज़ बीन टेकन अकॉर्डिंग टू द लॉ। बात ख़त्म, आपको नहीं बताएंगे, हमारा प्रोटोकॉल नहीं है बताने का। वो जज उसी चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है भाई, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? आपने जिसको चुन के भेजा है, अपना जनप्रतिनिधि, वो भी कुछ नहीं कर रहा, आपने चुन के भेज दिया, आपका काम खत्म। वो करे चाहे नहीं करे कुछ, आप बैठ के झक मारिए। अब उसके बाद अपील में गए। अब ऐसा होता है कि अपील टाइम से फाइल कर दी, स्टे पिटिशन टाइम से फाइल कर दी। कुछ जगह जज इतने लिबरल होते हैं, मैंने स्टे पिटिशन फाइल की, सामने वाले ने ऑब्जेक्शन दिया। लोअर कोर्ट का जजमेंट के बाद में उसमें एक नियम रहता है, आफ्टर 60 डेज दे कैन फाइल द एग्जीक्यूशन। 45 डेज बीत चुके, लेकिन किसी को स्टे पिटिशन सुनने की फुर्सत नहीं है। 45 डेज़ के बाद जज साहब स्टे पिटिशन की हियरिंग में टाइम देते हैं, अभी नहीं सुनेंगे, टाइम देते हैं 2 महीने बाद का। 45 डेज़ बीतने का 2 महीने बाद का टाइम देते हैं। उनको कोई हड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने बाद जब स्टे पिटिशन की सुनवाई होती है, ऑब्जेक्शन दिया हुआ अपोजिट पार्टी का, उसमें जज साहब डायरेक्ट अपोजिट, सुनवाई के दिन अपोजिट पार्टी को डायरेक्ट जज साहब बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि जब तक एग्जीक्यूशन फाइल नहीं होगा, जब तक अपील सुनवाई नहीं होगी, हम एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करेंगे। मेरा वकील चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहता है, एक शब्द नहीं बोलता। मैं बोलने जाता हूँ, मुझे चुप करा दिया जाता है। अब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी। उसके बाद उस कोर्ट में मेरी 9 डेट पड़ती है। 9 डेट में से 5 डेट नॉट टू अटेंड, नॉट टू पास एडवर्स ऑर्डर, जज छुट्टी पे था, 5 दिन कोर्ट की कार्यवाही नहीं होती है। एक एडजमेंट पहला जज साहब ने किया, एक एडजमेंट अपोजिट पार्टी ने लिया, 7 एडजमेंट। 10वें दिन जज साहब बोलते हैं कि मैं बार बार वकील पलटी कर रहा हूँ, डिले टैक्टिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अपोजिट पार्टी प्रेयर देता है अंडरटेकिंग उठाने का, तो हमारी तरफ से प्रेयर दी जाती है कि अगर आप अंडरटेकिंग उनकी मान ले रहे हैं, उठाने की परमिशन दे दे रहे हैं, तो हमारा स्टे पिटीशन सुन लीजिए। जैसा होता है कोर्ट में, ऑर्डर ओपन कोर्ट में नहीं दिया गया। बाद में जब ऑर्डर कॉपी आती है तो मालूम पड़ता है कि 5000 रुपया कॉस्ट मारा गया है मेरे को। उनके अंडरटेकिंग की परमिशन भी सुन ली गई है, मान ली गई है। और उसके बाद मेरी जो प्रेयर थी स्टे पिटीशन सुनने की, उसका कोई रिफ्लेक्शन उस जजमेंट में है नहीं। डेट पड़ रही थी उस कोर्ट में भी, हर महीने डेट पड़ रही थी मेरी। इस ऑर्डर के आने के बाद सीधा एक लंबी डेट दे दी जाती है, लंबी डेट, बीच में कोई सुनवाई का सीन ही नहीं है।
बात ख़त्म। मेरा स्टे भी नहीं हुआ, अपील भी